चलिए गाइस, नया वीडियो बनाते हैं हम पेन टूल के ऊपर। फिर से एक नई डिज़ाइन मैंने ओपन कर ली है। अच्छा, आपने कभी देखा होगा डिज़ाइन के अंदर कि डॉटेड डिज़ाइन भी होती है, बराबर है। तो अब ये पाथ जो है, पाथ टूल में हम यहाँ पर बना के आपको मैं दिखाता हूँ, बराबर है। ये देखो। अच्छा, ये जब हम पाथ बनाए ना, तो हमारा जो राउंड है बस वो ठीक ठाक दिखना चाहिए ढंग का। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल यहाँ सेंटर में आए, कोई मसला नहीं है, बराबर है। आप एकदम सेंटर में लेकर बनाने का सोचेंगे ना, तो डिज़ाइन फिर बहुत लेट हो जाती है। वो छपने के बाद कोई इतनी दिक्कत करता नहीं है। देखो, ये अभी मैंने बनाया है ना, अभी मेरा जो बना हुआ पाथ है वो भी मैं आपको बताऊँगा, तो वो भी आपको कुछ देखो। अभी ये अलग दिख रहा है, ये अभी मैंने बनाया। देखो, दोनों में फ़र्क है है ना। तो ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो। जब डिज़ाइन छपती है ना, तो वो वैसी ही दिखती है। आप सोचोगे कि मैं बिल्कुल इसकी लाइन के सेंटर में लेके चलूं, तो उससे क्या होगा कि आपकी स्पीड आएगी नहीं, है ना। थोड़ा प्लस माइनस। अभी देखो, मैं बिल्कुल सेंटर में लेकर बनाने की कोशिश करता हूँ, तो देखो ये कितनी देर लेगा। ठीक है, ये 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 ठीक। अब देखो, तो अपने को ऐसा नहीं करना है। अपने को क्या है, थोड़ा काम फास्ट करना है, क्योंकि अब जब हम जॉब करेंगे ना, तो जॉब में क्या है कि फिर मसला होता है। वो जब आपसे इंटरव्यू लेने के बाद जब प्रैक्टिस करवाएगा ना, तो फिर प्रैक्टिस मतलब कहने का मतलब वो आपको 4-5 दिन देखेगा कि आप कितनी डिज़ाइन बना के दे सकते हो। तो उसमें क्या है कि आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, वो ऐसे आपने बनाया, बराबर। ये देखिए, बराबर। अच्छा, जब आप यहाँ पर आएंगे, फिर यहाँ से आपने ऐसा लिया, यूँ रख दो, यूँ रख दो यहाँ पे। अब अच्छा, आपको इसको पाथ को फिनिश करना है। चलो ये भी ले लो फॉर एग्ज़ाम्पल। तो कंट्रोल दबा के खाली स्पेस में आपको क्लिक करना है, बराबर है। अब नया बनाना है तो फिर यहाँ से ले लो, बराबर। ये 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 फिर आपको जहाँ पर इजी गोइंग लगे ना, वहाँ पर ये स्पेस बार दबा के आपको खिसकाते भी रहना है स्क्रीन को। ठीक है, हाँ, ये देखो, बराबर। अब फिनिश करना है इसको। अच्छा, और आगे बनाना है तो अब ये बनेगा नहीं, क्योंकि ये थोड़ा अनसन जा रहा है ना। तो इसको आप ऑल्टर से ऑल्टर दबा के आप इसको फिर से कंटिन्यू कर सकते हो। अभी जैसे ये था ना, तो ऑल्टर दबा के आप वो करोगे ना, देखो नज़दीक जाओगे आप, ये नज़दीक आप आ गए, तो देखो यहाँ पर है ना, उसका थोड़ा सा वो चेंज हो रहा है ना। ये हो गया कट, बराबर। तो आप ऐसा कर सकते हो। ये फिर अब आपको कंट्रोल से इसको साइड में, बराबर, लेफ़्ट की दबा देनी है पाथ को फिनिश करने के लिए। फिर से यहाँ से लेना है, तो ये लिया आपने, बराबर। बराबर, ये हो गया। अब यहाँ पर कंट्रोल दबा के फिर इसको फिनिश कर दो। ठीक। अब यहाँ से यूँ लो, ये बन गया। ठीक, यहाँ से यूँ लो, ये बन गया। ठीक है ना। मैंने आपको पाथ में करेक्शन कैसे करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है, बराबर। अब जैसे मान लो कि ये हमको ये थोड़ा लेना है सेंटर में, लाइन के वो सेंटर में जी नहीं चाह रहा है कि नहीं, ये थोड़ा ऊपर क्यों चला गया ऐसा। हालांकि ये जब डिज़ाइन पे आप स्ट्रोक दोगे, छपेगी तो कोई दिक्कत नहीं करेगी। तो ये ऐसा आपको कंट्रोल दबा के इस पर कर्सर को यूँ घुमाना है, तो ये 2 डंडी निकलेगी। तो इसमें से इस डंडी से वो आपको काम करते करते ये पता चल जाएगा कि मुझे कौन सी डंडी से इसको सेट करना है, बराबर है। वो प्रैक्टिस करते करते आपको देखते देखते ना, आपको साइकोलॉजिकली आपके माइंड में सेट हो जाएगा कि इस डंडी से सेट होगा, बराबर। कौन सी डंडी से सेट होगा, देखो ये हो गया। ठीक है, अब इसको फिनिश करना है, तो कंट्रोल दबा के कोई भी जगह पे क्लिक कर दो, खाली जगह पर। ठीक है, पाथ पे क्लिक नहीं करना है। पाथ पे करोगे तो फिर ये ऐसा वापस से पकड़ लेगा, है ना। कंट्रोल दबा के खाली स्पेस में क्लिक कर दो, बराबर।
लेफ़्ट की, ये लेफ़्ट की, तो चला जाएगा। ठीक है, अब हमको इस पर क्या देना है, डॉटेड डॉट बनाना है। चलिए अब हम एक चैनल ले लेते हैं, इसका कलर ग्रीन क्या ब्लैक कर देता हूँ तो आपको अच्छे से दिखेगा। ठीक है, अब ये बी टूल लिया हमने। इस बी टूल देखो, ये 10 नंबर का बी टूल है, पेंसिल टूल, बराबर है। अब हम यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर देखो ये ब्रश टिप्स और शेप है ना, यहाँ पर आ भी रहा है, बराबर। क्या बता रहा है, एडजस्ट ब्रश टिप शेप, इस पर क्लिक करेंगे। अब देखो यहाँ पर स्पेसिंग आ रहा है, तो आपको डॉट का गैप कितना है वो डिज़ाइन के अंदर अगर जैसा है उतना आपको यहाँ से सेट कर देना है, बराबर। ये देखो यहाँ पर आपको शो भी कर रहा है कि डॉटेड हो गया है, बराबर है। इसको वापस से यहाँ पर क्लिक करो तो ये डायलॉग बॉक्स चला जाएगा ब्रश का, है ना, ऑप्शन। ठीक है, अब आप छोटा वाला एंटर मारेंगे तो ये आ जाएगा। अच्छा, अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, चलो ये चीज़ भी एक सीखने मिल गई। ये ऐसा क्यों हो रहा है कि डॉट छोटे छोटे फिर बड़े फिर ऐसा, बराबर है। ये हम देखो राइट क्लिक करके जब ब्रश स्ट्रोक में जाएंगे, स्ट्रोक पाथ में, तो ये सिम्युलेट ट्रेसर को हमको निकाल देना है और ओके कर देना है। अब ये हमारे डॉट आ गए, ठीक, आ गए ना, बराबर। देखिए, और ये हमको स्ट्रोक देना है तो वैसे ही जो मैंने इसके पहले आपको सिखाया हूँ, फास्ट, बराबर। ये देखो, ये है ना, और इतने पाथ में हमने सिर्फ इसको सिलेक्ट किया, इसके लिए इसमें आ रहा है। अगर आपको सब में एक साथ देना है तो कोई भी चीज़ को सिलेक्ट मत करिए, बराबर। राइट क्लिक एस स्पेस बार, राइट क्लिक एस स्पेस बार, राइट क्लिक एस स्पेस बार, कंट्रोल जेड, राइट क्लिक एस स्पेस बार, बराबर। देखो अब मैंने आपको बोलकर भी बता दिया है, इसको लिख लेना और सामने आपके कंप्यूटर के पास में जो दीवार है ना उस पर बोर्ड पर लिख कर लगा देना नोट्स, ताकि आप कभी भूल जाओ तो इसी तरीके से आप जल्दी से सीख पाएंगे, क्योंकि फिर वो आपके थोड़े दिन में आपके माइंड में सेट हो जाएगी। फिर भले वो पेपर निकाल देना दीवार पे जो लगा हुआ है, लेकिन आपको नोट्स लगानी है, बराबर। क्योंकि मैं इसी तरीके से सीखा था, मैंने अपना दिमाग दौड़ाया था, आप भी टेक्निकली अपना दिमाग दौड़ाओ, बराबर है। ठीक है, देखो बराबर है, इस तरीके से इसमें आप डॉट डाल सकते हो, बराबर है। अब एक आपको इसके अंदर अच्छा इसका सिलेक्शन भी बनता है, बराबर है। देखो सिलेक्शन एरिया में एक सिलेक्शन, बराबर। अच्छा, अब इसमें भी जल्दी जाना है हमको तो राइट क्लिक एम एंटर, बराबर। राइट क्लिक एम एंटर, राइट क्लिक एम कीबोर्ड का एम एंटर, राइट क्लिक एम एंटर, राइट क्लिक एम एंटर, सटासट होगा ये, बराबर। ऐसा ही है। अब ये यहाँ से छूट गया, यहाँ पर पाथ नहीं है ना, बराबर। अब ये इस पाथ को हम कर देते हैं डिलीट। ठीक है, मैं आपको पूरा सिलेक्शन बना कर दिखाता हूँ। अच्छा, ये राउंड बनाना है हमको, तो राउंड हमारे पास इसके अंदर पहले से होता है। देखो ये एरिया, इसमें देखो ये रेक्टेंगल टूल है, पाथ, ये डायरेक्ट पाथ बनेगा, लंबा चौड़ा ऐसा, बराबर। और आपको एकदम परफेक्ट बनाना हो तो जैसे हम सिलेक्शन टूल के अंदर करते थे ना एम टूल से, ये ऑल्टर शिफ्ट दबाकर, तो बिल्कुल इस टूल के अंदर भी, ये रेक्टेंगल टूल के अंदर भी ऑल्टर शिफ्ट दबाकर आप परफेक्ट हर दिशा में एक ही साइज़ की लाइन बनेगी, और उसको हम आम जुबान में चौरस टूल बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर। अगर आप इसको सिलेक्शन देंगे ना तो छोटा एंटर मारेंगे तो सिलेक्शन बन जाएगा, बराबर। नहीं बना, क्यों नहीं बना वो मैं देखता हूँ, कंट्रोल, हाँ देखो अभी आप इसको आपने ऑल्टर शिफ्ट दबाया और आपने ऐसा ड्रैग किया स्क्रीन पर, देखो सेंटर से यूँ, बराबर, नीचे की तरफ खींचना है आपको 45 के एंगल में आपको इसको खींचना है, तो ये ऑटोमेटिक प्रैक्टिस पर आ जाएगा। आपको छोड़ दिया आपने, अब आपको इसका सिलेक्शन बनाना है, तो आपको कंट्रोल और ये जो छोटा एंटर है ना कैलकुलेटर वाले के पास, वो वाला एंटर आपको कंट्रोल दबा के दबाना है, प्रेस करना है,
तो सिलेक्शन बन गया। तो देखो यहाँ पर अब अपने को शो कर रहा है ना 1.257 है ना, चारों दिशाएं इसकी बिल्कुल एक सरखी है, एक जैसी है, सेम टू सेम। ओके गाइज। अच्छा, अब इसमें हम दूसरा टूल देख लेते हैं। बराबर, ये देखो ये थोड़ा राउंड रेक्टेंगल टूल है। आप इसको बनाएंगे ना तो ये ऐसा लंबचौरस ऐसा बनेगा। बराबर, ये आपको मैं इस पर बताता हूँ। देखिए, है ना, ये थोड़ा सा इसका जो राउंड है, ये आप छोटा बनाओगे तो राउंड ही बनेगा। बराबर, थोड़ा बड़ा बनाओगे तो ऐसा बनेगा। ये डिज़ाइन की ज़रूरत के हिसाब से अपने इसको इस्तेमाल में ले सकते हैं। ठीक है, इसको भी परफेक्ट बनाना है, एकदम चौरस, सेम साइज़ में, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। बराबर है, तो आपको ऑल्टर शिफ्ट दबाकर वही चीज़ को इस्तेमाल करना हो। सिलेक्शन बनाना है, कंट्रोल, कैलकुलेटर के पास जो छोटा एंटर है उसको दबा दो, सिलेक्शन बन गया। ओके गाइस। अच्छा चलो, अब ये हम वैसे ही, ये एलिप्स टूल है, ये राउंड बनेगा, ये अंडे वाला, खड़ा अंडा। बराबर, ये देखो आम जुबान में इसको अंडे टाइप का बोलते हैं, तो मैं भी वैसे ही बोल रहा हूँ ताकि हम लोगों, देखो हमको मेन चीज़ तो कि हमको सीखना है, समझना है। तो जो हमारे लोगों की लैंग्वेज है हम उसी तरीके से समझाएंगे, सिखाएंगे। ठीक है। तो अभी क्या है, कोई वेजिटेरियन हो तो बोले यार ये सर तो बोले अंडे की बात कर रहे हैं, तो क्या है उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन समझाने के लिए। बराबर, अब इसको भी हमको परफेक्ट गोल बनाना है, तो वही ऑल्टर शिफ्ट और इसको ऐसा करेंगे, फिर कंट्रोल। अब ये एकदम परफेक्ट सर्कल बना है कि नहीं, उसको बनता ही है ऑलमोस्ट, लेकिन कंट्रोल छोटा एंटर, कैलकुलेटर वाला एंटर। बराबर, देखो इसमें थोड़ा फ़र्क आया है ना, तो वो हम इसको सॉलिड करके कर सकते हैं एकदम परफेक्ट। बराबर है। और हमको जब सर्कल बनाना ही है तो फिर हम एम टूल से बना लेंगे, शिफ्ट एम करेंगे, एक बार एम दबाएंगे, ये एम टूल आ गया और तो चौरस बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है। बराबर, शिफ्ट की को प्रेस करके एम दबाएंगे तो राउंड वाला आ जाएगा, तो हम इसी से नहीं बना लेंगे इतनी। तो अब यहाँ पर परफेक्ट बन रहा है, तो इतनी झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। बराबर, ये पॉलीगॉन टूल, बराबर, ये देखो ये ऐसा बनता है। बराबर है, ये ऐसा टूल है, छोटा बड़ा जो भी है। बराबर, अब इसको भी एकदम परफेक्ट बनाना हो तो वही ऑल्टर शिफ्ट दबाकर आप बना सकते हो, है ना। ठीक है, और कोई टूल बचा है, एक इसमें लाइन टूल है, तो ये सिर्फ लाइन बनेगी। आपको एकदम परफेक्ट सीधी लाइन बनाना है तो शिफ्ट दबा के आप खींचते जाइए, देखो। ठीक है, अब ये लाइन हमको ये देखना है कि कितनी पिक्सल की बन रही है। तो पिक्सल हम कैसे चेक करेंगे, बी टूल में जाएंगे और यहाँ पर इसको चेक करेंगे, तो ये एक पिक्सल, सिर्फ एक पिक्सल की लाइन बनती है। देखो हमारा ब्रश यहाँ पर नज़र आ रहा है, एक पिक्सल का। ओके, चलिए गाइस, बहुत ज़्यादा एमबी वाला वीडियो हो जाएगा। लव यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद। और प्लीज़ इसको आपको अगर सीखने मिल रहा है तो इसको लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको कोई मसला है डिज़ाइन के कॉन्टेक्ट से तो आप मेरे को नंबर सेंड करना, तो मैं आपको डिज़ाइन सेंड करूँगा। बराबर, आप उसको देखना कंप्यूटर में डाउनलोड करके, क्योंकि हमारा जैसे जैसे प्रोग्राम आगे बढ़ते जाएगा सीखने का, तो उसमें आपको वो जो मैंने डिज़ाइन भेजी होगी वो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करेगी। ओके गाइस, चलिए।